दोस्तों, जब हमारी मृत्यु होती है ना, तब हमारा स्थूल शरीर मर जाता है और इसके मरते ही सूक्ष्म शरीर निकल पड़ता है किसी और योनि की तलाश में। लेकिन जब आपकी परम मृत्यु होती है, उस परम मृत्यु के साथ भौतिक शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। उस कारण शरीर का फिर कोई और जन्म नहीं होता है। वो आत्मा उस स्वरूप में समा जाती है जहां से वो आई है दोस्तों। और इस आत्मा के साथ में दो शरीर जुड़ते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। हमारी ये भौतिक आंखें देख सकती हैं। हम इस स्थूल शरीर को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को देख सकता है केवल एक योगी ही। जो सूक्ष्म शरीर है वही नए नए शरीरों को धारण करता फिरता है। जो इंसान स्थूल शरीर तक ही रह गया है, यही सबसे बड़ा अंधकार है इंसान के जीवन का। जो इंसान सूक्ष्म शरीर तक ही रह जाए, उसका फिर से जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर ही वजह बनता है दूसरा जन्म लेने के लिए। सूक्ष्म शरीर का मतलब है हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, हमारा अनुभव, यही हमें आगे की यात्राओं पर लेकर जाता है। लेकिन जिस भी इंसान की इच्छा, वासना, किसी भी चीज की इच्छा ना हो, उस इंसान को कहीं पर भी जाने की कोई जगह ही नहीं बचती है। उसने समाधि के जरिए सारे रास्तों को ही बंद कर दिया है। समाधि एक ऐसा हवन कुंड है जहाँ पर सारी इच्छाएं, पाप, पुण्य, अहंकार, इन सभी की आहुतियां अपने आप ही चली जाती हैं। क्योंकि समाधि में भौतिक शरीर तो मिटता ही मिटता है, साथ ही में आपका सूक्ष्म शरीर भी मिट जाता है। और जब ये मिट जाता है तब कोई जन्म ही नहीं होता है। हाँ, वो अपनी इच्छा से आ सकता है, जा सकता है। वो कोई भी अपनी मर्जी से जन्म भी ले सकता है सृष्टि के हित के लिए। दोस्तों, जो भी इंसान अपने भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के पार चला जाए, तो उसे जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वो भ्रम में लीन हो जाता है। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर की गति बहुत तेज होती है। ये सूक्ष्म शरीर पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता है। इसके लिए कोई दीवार नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देती हूँ। जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं और आप अपने दूर कहीं रिश्तेदार के घर में अपने मन को लेकर जाओ और देखेंगे कि आपको सेकंड भी नहीं लगेगा अपने सूक्ष्म शरीर को वहां पहुंचाने में। इस सूक्ष्म शरीर की गति ऐसी होती है और इसको नजदीक से जानने के लिए आपको 3 महीने तक लगातार ध्यान करना होगा। इससे होगा ये, आपकी जो ऊर्जा ऊपर की तरफ गई है वो नीचे नहीं आएगी, वो ऊर्जा ऊपर ही रहेगी। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप नींद में भी जागे हुए रहेंगे, आप हमेशा अलर्ट रहेंगे। तो दोस्तों, अपने इस सूक्ष्म शरीर को फील करने के लिए आपको एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन करने की जरूरत है। और इसके पार का जो अनुभव है वो है समाधि, जो ध्यान के भी पार चला जाए। और उस समाधि में जो फील होता है वो है परमात्मा का अनुभव। हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो जो हाड़ मांस से बना होता है, जिसे हम भौतिक आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं और भी बहुत कुछ। सूक्ष्म शरीर वो जो हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर वैसे है कहाँ पर दोस्तों? सूक्ष्म शरीर मनुष्य का अहंकार, मन, यादें, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, मतलब इतने सारे गुण आते हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर। कारण शरीर केवल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है, यानी कि प्रकाश, जिसे हम परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। कारण शरीर इन दोनों शरीरों के अंदर ही वास करता है। कारण शरीर तक पहुंचने के लिए आपको पहले सूक्ष्म शरीर को जानना बहुत जरूरी है, वरना तो आप कारण शरीर को नहीं जान पाओगे। सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए नियमित रूप से आपको ध्यान, मेडिटेशन करना होगा। अपने मन की एकाग्रता आपको बढ़ानी होगी। अभ्यास करने से आप
अपने शरीर के प्राण शक्ति को कंट्रोल कर सकते हो और सूक्ष्म शरीर को फील कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।